हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। इस चैनल पर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लिए आर एस अग्रवाल बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है और आपका सिलेबस क्या है। इस बुक में आपके सिलेबस से भी ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए हमें इसमें ढूंढ के पढ़ना है कि हमको पढ़ना क्या होगा। तो आइए समझते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों का सिलेबस सेम होता है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा फर्क हो जाता है। स्टैंडर्ड मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा आता है और बेसिक मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल कम आता है। इनको इजी और टफ की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि कोई भी एग्जाम इजी नहीं होता, बस डिफिकल्टी लेवल का चेंज हो जाता है, सिलेबस वही। अगर आपको इन फ्यूचर बीटेक, बीएससी या मैथ्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है, उसके लिए आपको 10th क्लास में स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करना होता है। और अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बस 10th से जैसे तैसे करके निकल जाऊं, तो आप बेसिक मैथ्स को चूज कर सकते हैं अगर आपको इन फ्यूचर ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है। ह्यूमैनिटीज या मैथ्स से अलग कोई भी आपका कोर्स हो, उसकी तरफ अगर आपको जाना है तो आप बेसिक मैथ्स यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता, पढ़ाने का तरीका कोई अलग नहीं होता, सेम क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बस इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें थोड़ा उससे कम लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, दोनों का एग्जाम 80-80 मार्क्स का होता है। तो हम देखते हैं कि सीबीएसई क्या कहती है इन क्वेश्चंस के बारे में, किस तरह से इसमें क्वेश्चन देती है और किस तरह से इसमें। तो आइए देखते हैं। ये है स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब वेटेज, इतने मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, इतने मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, और उसी तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग मतलब जिसमें थोड़ा कम लेवल भी चल जाएगा, आपको समझ आनी चाहिए बस चीजें, उस तरह के क्वेश्चंस मिला के 43 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अप्लाइंग टाइप के क्वेश्चन मतलब जैसे कि 10th क्लास में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ना होता है, फिर उस बेसिक्स को अप्लाई कैसे करते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में मिलता है। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े टफर साइड के माने जाते हैं कि आपने बेसिक पढ़ लिया, उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे 19। एनालाइजिंग मतलब आपने पूरे चैप्टर को पढ़ के एनालाइज किया है, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ी, क्या उसको आप पार्ट्स में तोड़ तोड़ के और अलग तरह से समझा सकते हो, एनालाइज किया है आपने जो, वो सब आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, इवेलुएट वाले क्वेश्चन और कुछ क्रिएटिंग वाले क्वेश्चन, जैसे कंपाइल इंफॉर्मेशन टुगेदर, तो आपने क्रिएट कर दी कोई चीज बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मिला के, उस तरह से अगर आप समझोगे तो इन तीनों क्वेश्चंस को मिला के 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन पेपर बनता है 80 मार्क्स का। ठीक है, रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग के इसमें 43 क्वेश्चन, अप्लाइंग टाइप के 19 क्वेश्चन, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग टाइप के 18 क्वेश्चन। बाकी आप इसमें से पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके कि रिमेम्बरिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसे होते हैं, ये कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके बेसिक टाइप के क्वेश्चंस की। ये है आपका बेसिक के लिए मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर, ये अभी इसी साल का है, मतलब जो अब आएगा, ये है बेसिक के लिए। अब देखो इसमें रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन कितने कर दिए, 60, उसमें 43 थे। अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन कितने कर दिए, तो 12, उसमें 19 थे। अप्लाइंग लेवल थोड़ा टफ होता है क्योंकि जो बच्चा मैथ्स को समझ नहीं पाता सही से, वो उसको रिमेम्बर यानी कि याद करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उस बेस पे क्वेश्चन बढ़ा दिए इन्होंने 60। एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएटिंग वाले क्वेश्चन इसमें कर दिए 8, उसमें कितने थे, 18 थे, तो इसको बढ़ा के टोटल कर दिया गया 80। तो क्वेश्चन पेपर का सिलेबस कोई अलग नहीं होगा, पढ़ाने का तरीका कोई अलग नहीं होगा, बस क्वेश्चंस का वेटेज चेंज हो जाता है कि रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो इनको 60 कर दिया, अप्लाई वाले क्वेश्चन थोड़े टफर साइड बनते हैं, इनको 12 कर दिया बेसिक में घटा के। ठीक है, उसमें ज्यादा थे, 19 थे। तो इस तरह से आपका पेपर तैयार किया जाता है। पेपर बनेंगे आपके दो ही, एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता है, एक बेसिक का क्वेश्चन पेपर बनता है। दोनों में क्वेश्चंस का बस डिफरेंस होगा डिफिकल्टी लेवल का, बाकी कुछ नहीं, सिलेबस आपको यही पढ़ना है। अब आपका सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 10th का क्या सिलेबस होगा, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्जेब्रा से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्जेब्रा मतलब
अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस टाइप के क्वेश्चन, ये चारों चैप्टर आपके अलजेब्रा के अंदर आते हैं। तो अलजेब्रा से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री से 15 क्वेश्चन आएंगे। अभी देखेंगे ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 12 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से आपके 10 क्वेश्चन, स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से कंबाइन करके आपके 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। नंबर सिस्टम में केवल रियल नंबर चैप्टर है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल और केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का टॉपिक है। ज्योमेट्री में आता है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद आता है सर्कल। ट्रिग्नोमेट्री में आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम निकालने की बात हम मेंसुरेशन में करते हैं। स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ही आता है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है। तो कल से इस चैनल पर हम शुरू करेंगे आपका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। अब उसमें हमें सिर्फ ये पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, इरेशनैलिटी का प्रूव करना है, इलस्ट्रेट करना है, मोटिवेट करना है थ्रू एग्जांपल्स कि इसको कैसे कैसे हम यूज करेंगे। और इन सब को हम थोड़ा छांट के पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल से, क्योंकि आर एस अग्रवाल में बहुत सारे टॉपिक हैं। जितने भी क्वेश्चन इस बुक से पूछे जाते हैं हम कल से वो सब डिस्कस करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हो, उन सबको हम छांट के क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो सब डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।